श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, गृह विचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। आज मैं आपको वृष लग्न में मंगल देव का कुंडली के 12 भाव में फल को बताऊंगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव लग्न में विराजमान हैं तो आप एक मांगलिक व्यक्ति हैं। मंगल ग्रह के कारण आप महाक्रोधी होंगे, पत्नी के साथ आपके संबंध खराब होंगे, आप महाकंजूस व्यक्ति होंगे, किसी को भी एक वक्त का खाना अपने पैसे से नहीं खिलाना चाहेंगे। नौकरी और व्यवसाय में आपके तरक्की होगी, स्वभाव आपका गर्म रहेगा, धन संपत्ति ठीक रहेगी। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव दूसरे भाव में विराजमान है तो आप एक कंजूस व्यक्ति हैं। आपके पास अच्छा धन दौलत का बैंक बैलेंस होने पर भी आप खर्चा नहीं करेंगे। आपकी इच्छा होगी कि आपका पैसा तो बैंक में सुरक्षित रहे और दूसरे लोग आपका खर्चा उठाते रहें। आपकी वाणी बहुत खराब होगी, इसके कारण आपके पड़ोसियों से आपके झगड़े होंगे। वाणी के कारण आपके अनेक शत्रु पैदा होंगे। अतः वाणी पर नियंत्रण का प्रयास करें और जो आपके पास धन है उसका सही सदुपयोग करें। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव तीसरे भाव में विराजमान है तो आप एक पराक्रमी व्यक्ति हैं। आपके भाई बहनों से निरंतर झगड़े चलते रहेंगे। आप अपने हर कार्य को अपने भुजबल से संपन्न करने का प्रयास करेंगे। हर परिस्थिति को अपने भुजबल से ठीक करने का प्रयास करेंगे। माता पिता के साथ भी आपके संबंध खराब होंगे। जमीन जायदाद के लिए आपको अदालतों तक जाना पड़ेगा और अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव चौथे भाव में विराजमान हैं तो आप एक मांगलिक व्यक्ति हैं। आपके अपने माता पिता और आपकी पत्नी से संबंध खराब होंगे। धन संपत्ति की प्राप्ति में भी आपको बाधाएं आएंगी। मकान वाहन के सुख में भी आपको परेशानियां आएंगी। आपको अपने भुजबल से, अपनी मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी का निर्माण करना होगा। आपके घर में आग लगने की भी संभावना है तो कृपया इस तरह की दुर्घटना से बचने का प्रयास करें। आपकी कुंडली में यदि मंगल देव पंचम भाव में विराजमान है तो आपको पुत्र संतान प्राप्त होने में अनेक बाधाएं आएंगी। यदि प्रथम संतान पुत्र होगी तो उसको कोई ना कोई शारीरिक विकृति होगी। यदि कन्या संतान है तो कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी शिक्षा पूर्ण होगी। शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी लेकिन आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आप कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। सेना के क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। पुलिस के क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित काम में सफलता आपको प्राप्त होगी। आपकी पत्नी और बच्चों के साथ संबंध बहुत खराब होंगे। आप उनसे हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में मंगल देव विराजमान हैं तो आपके अनेक शत्रु होंगे जिन्हें आप अपने भुजबल से परास्त करेंगे, अपने धन बल से परास्त करेंगे।
लेकिन ये शत्रु आपको ज़िंदगी भर परेशान करेंगे और आप ज़िंदगी भर इनका समन करते रहेंगे। शत्रुओं का समन करने में आपको धन का और अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। इससे धन की थोड़ी बहुत कमी आपको महसूस होगी, लेकिन धन निरंतर आपके पास आता रहेगा। आपको गंजापन और लीवर से संबंधित समस्याओं का परेशानी होगी। आपको लीवर और गंजेपन से संबंधित परेशानी होगी, इनसे संबंधित रोग होंगे। आपका काफ़ी पैसा इन पर खर्च होगा। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान हैं तो आप एक मांगलिक व्यक्ति हैं। पत्नी के साथ आपके संबंध खराब होंगे। आपको सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, कृषि वैज्ञानिक के क्षेत्र में, जमीन जायदाद के कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप इन क्षेत्रों में नौकरी कर रहे होंगे तो इसमें आपको उच्च पद प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान हैं तो आपको आग से संबंधित परेशानियां होंगी। लड़ाई झगड़े में गोली लगने की संभावना है। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, इसमें ही आपकी भलाई है। मंगल ग्रह के कारण आपकी पत्नी के साथ भी संबंध बहुत खराब होंगे। आपको रक्त दोष होने की संभावना है। पक्षाघात से संबंधित परेशानियों की संभावना है। आपकी एक्सीडेंट भी बहुत अधिक होते होंगे। इन सब से बचने के लिए मंगल देव की उपासना करें और इन परेशानियों से मुक्ति पाएं। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव नवम भाव में विराजमान हैं तो आप एक दुराग्रही और क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं। हर चीज़ को अपने हिसाब से परिवर्तित करना चाहते हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब होंगे। भाई बहनों के साथ झगड़े अदालत तक जाएंगे। पत्नी आपके भाग्योदय में सहायक होगी, लेकिन आपके संबंध पत्नी के साथ भी ठीक नहीं होंगे। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव दसम भाव में विराजमान हैं तो ये मंगल देव की बहुत अच्छी स्थिति है। आपको मकान का, वाहन का और धन का पूरा सुख प्राप्त होगा। माता पिता का आपको पूरा सुख प्राप्त होगा। पत्नी आपके कार्य व्यवसाय में मदद करेगी, लेकिन पत्नी आपकी किसी भी बात को नहीं मानेगी। आपको समाज में मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ प्राप्त होगा। आप अपने परिवार के सबसे समृद्धशाली व्यक्ति होंगे। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव 11वें भाव में विराजमान हैं तो आपके मित्र अनेक होंगे और ये मित्र आपकी हमेशा सहायता करेंगे। धन दौलत से आपकी सहायता करेंगे। हर तरह से आपके अच्छे मित्र साबित होंगे। आपके पास धन होगा, मान सम्मान होगा, पद और प्रतिष्ठा होगी। समाज में सम्माननीय व्यक्तियों में गिने जाएंगे, लेकिन आपको पुत्र संतान की प्राप्ति में अनेक बाधाएं आएंगी और पुत्र सुख में बाधा आएगी। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव 12वें भाव में विराजमान हैं तो आपको अनेक रोग होंगे, जैसे कब्ज से संबंधित रोग, एसिडिटी से संबंधित रोग। आपके शत्रु अनेक होंगे जो आपको परेशान करेंगे और आपको अपने शत्रुओं को वश में करने के लिए धन का व्यय करना पड़ेगा। रोगों को ठीक करने के लिए धन का व्यय करना पड़ेगा। पत्नी के साथ आपके संबंध बहुत ही खराब होंगे। मंगल ग्रह के कारण आपके दुहारिया योग भी बनता है। आपकी कुंडली में मांगलिक योग भी है। मंगल ग्रह की वजह से आपके पास धन की कमी रहेगी।
आपका काफ़ी धन खर्च होता रहेगा। इसके कारण आपके पास धन की कमी रहेगी। आपका धन रोगों पर, शत्रुओं पर और पत्नी पर खर्च होता ही रहेगा। इसलिए आप कितना भी पैसा कमाएं, आपके पास धन की कमी हमेशा बनी ही रहेगी। यह था वृष लग्न में मंगल देव का कुंडली के 12 भाव में फल। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।